जय आरसीएम सभी को। मेरा नाम निकिता मेघवंशी, मैं हमारे आदरणीय को लीडर प्रहलाद राय मेघवंशी जी की सुपुत्री हूँ। मैं आप सभी के बीच में एज ए सेकेंड जनरेशन खड़ी हूँ, एक ऐसी कहानी के साथ में जो मेरे दिल के बहुत करीब है। सुनना चाहते हो ये कहानी? ये कहानी है उम्मीद की, बदलाव की और एक ऐसे फैसले की ताकत की जिसने मेरे और मेरे परिवार की जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से। वो फैसला था मेरे पापा का आरसीएम से जुड़ना। क्योंकि अब ये कहानी मेरे लिए क्यों खास है मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं एक बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। वो एक ऐसा गांव है जहाँ आज भी आपको पक्की सड़क देखने को नहीं मिलेगी। एक ऐसा गांव जहाँ पे आज में सिर्फ कुछ ही बच्चे हैं जो अपनी एजुकेशन पूरी करके अपना करियर बना पाए हैं, और उसमें लड़कियों की संख्या मात्र 1 या 2 है। मेरे गांव की महिलाओं का जीवन हमेशा चूल्हा चौका और घर के कामों तक ही सिमट कर रह गया, और परिवार की आर्थिक स्थिति भी कुछ पहले अच्छी नहीं थी और अवसर भी बहुत कम हुआ करते थे। लेकिन ये सब कुछ बदल गया सिर्फ और सिर्फ एक फैसले से, और वो फैसला था मेरे पापा का आरसीएम से जुड़ना। क्योंकि हमारे जीवन में हमारे लिए आरसीएम सिर्फ एक व्यवसाय नहीं था, ये हमारे जीवन को बदलने का एक रास्ता था। मेहनत, लगन और समर्पण के साथ में मेरे पापा ने एक ऐसा करियर बनाया जिसने हमें आर्थिक तंगी से बाहर निकाला, और इस तरह निकाला कि जो पहले चीजें हमें असंभव लगती थी कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, हम वो सारी चीजें इस्तेमाल करने लगे। खुद का घर होना, फार्म हाउस होना, गाड़ी होना, अच्छी शिक्षा पाना, देश विदेश की यात्रा करना, ये पहले सपनों की बातें लगती थी। लेकिन ये सब कुछ संभव हुआ सिर्फ और सिर्फ आरसीएम की वजह से। और मेरे लिए ना ये बदलाव और ये जो चेंज है मेरी लाइफ में, मेरे लिए और भी बहुत ज्यादा गहरा था। वो इस कदर क्योंकि मैंने बचपन से अपने गांव में हमेशा महिलाओं को देखा है कि हमेशा इतने बड़े बड़े घूंघट में रहती हैं, इतने बड़े घूंघट में कि कितने सारे फैमिली मेंबर्स ने कभी उनकी शक्ल भी नहीं देखी होगी। उनकी लाइफस्टाइल कुछ इस तरह से रही है, हमेशा घूंघट में रह के घर के काम करना, गाय भैंस का दूध निकालना, खेत का काम करना। और अगर आरसीएम मेरे जीवन में नहीं होता तो मुझे लगता है मेरी लाइफ भी वही होती। तो इसीलिए बदलाव मेरे लिए बहुत गहरा है, क्योंकि जब मेरे पापा ने आरसीएम का अपनी शुरुआत करी तो मुझे उन्होंने ये सिखाया कि आरसीएम से हमारी आर्थिक आज़ादी तो हमें मिली ही मिली है, लेकिन साथ में हमारी सोच में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। वो इस कदर कि गांव में अधिकतर महिलाओं ने ऐसा जीवन जिया, लेकिन मेरा जीवन उससे काफी अलग रहा। मुझे हमेशा मेरे पापा की ये जो सफलता मिली है उससे ये सीख मिली कि हमारे सपने कभी भी हमारी जड़ों से बंधे हुए नहीं होते हैं। उन्होंने हमेशा मुझे बोलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसी वजह से मैं सीमित महसूस करने से लेके असीमित सोच तक पहुंच पाई। आज मैं एक छोटे से गांव की निकिता नहीं हूँ, आज मैं वो निकिता हूँ, वो महिला हूँ जो अपने फैसले खुद लेती है और अपने सपने खुद पूरे करती है, और जो जानती है कि सही अवसर के साथ में और आरसीएम के सहयोग के साथ में सब कुछ संभव है। आरसीएम ने मुझे विश्वास दिया है खुद की कहानी लिखने का। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये कहानी आप सभी यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं आपकी भी हो सकती है। और इस कहानी को बदलने के लिए, अपने जीवन को बदलने के लिए सिर्फ आप एक निर्णय से दूर है, और वो है आरसीएम में फुल टाइम अपना पूरा मेहनत और लगन के साथ काम करना। यहाँ पे बैठे जितनी भी हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन है, मैं सबसे यही विनती करूंगी, जैसे हमारे मम्मी पापा ने, हमारे पेरेंट्स ने हमें एक नींव खड़ी करके दी है, और हमारा काम है उस पर अपने सपनों की इमारत बनाना। और इस तरह से मैं सभी से यही आग्रह करूंगी कि जिस तरह से हमारे पेरेंट्स ने हमारे सपनों को उड़ान दी है, हम भी उनके साथ में सहयोग करके और ऊंची उड़ान भरे और आरसीएम अभियान को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।